नमस्कार, मेरे चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन 8 बड़ी मांगों की जिन्हें 8 लाख कर्मचारियों ने सरकार के सामने रखा है। 8th पे कमीशन लागू हो या ना हो, लेकिन कर्मचारियों की पेंशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इंटरिम रिलीफ और सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर जो नई मांगें सामने आई हैं, उन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। क्या सच में आने वाला है बड़ा वेतन सुधार? क्या जल्दी मिलने वाली है इंटरिम रिलीफ? और पेंशनर्स के लिए क्या मिलने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लगभग 8 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार से पेंशन, सेवानिवृत्ति लाभ और अंतरिम राहत सहित 8 मांगे रखी हैं। कर्मचारियों की मुख्य चिंताएं वेतन संरचना में संशोधन, पेंशन योजनाओं का पुनर्गठन और महंगाई भत्ते में वृद्धि है। कर्मचारियों ने सरकार से इन मांगों पर विचार करने का आग्रह किया है। 8वें वेतन आयोग की तैयारी के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लेटर लिखकर हाल ही में जारी टर्म ऑफ रेफरेंस में बड़े बदलाव की मांग की है। 130 विभागों के 8 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करने वाले संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स ने सरकार के सामने 8 मांगे रखी हैं, जिसमें 20% अंतरिम राहत, पेंशन स्कीम और रिटायरमेंट बेनिफिट्स से लेकर कई मांगे शामिल हैं। देखते हैं इन 8 मांगों में क्या क्या शामिल है। फर्स्ट है 20% अंतरिम राहत की मांग। कर्मचारियों ने सरकार से तुरंत 20% अंतरिम राहत लागू करने की अपील की है। संगठन ने लेटर में लिखा है कि 8th CPC के गठन और उसके लागू होने में देरी हो रही है, इसलिए 20% अंतरिम राहत तुरंत दी जाए ताकि महंगाई और देरी से हो रहे नुकसान की भरपाई हो सके और 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों का मनोबल बढ़े। दूसरी मांग है TOR में लागू होने की तारीख जोड़ी जाए। संघ ने मांग की है कि 8th CPC की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने का उल्लेख टर्म ऑफ रेफरेंस में जोड़ा जाए। संगठन में लेटर में लिखा है कि यह स्वाभाविक और उचित है कि 8th CPC की सिफारिशें 1/1/2026 से लागू हों। कृपया इसे टर्म ऑफ रेफरेंस में शामिल किया जाए। तीसरी मांग है अलग अलग पेंशन स्कीमों में पेंशन संशोधन शामिल हो। संघ ने टर्म ऑफ रेफरेंस में यह जोड़ने की मांग की है और लिखा है कि पेंशन संरचना, रिटायरमेंट लाभ, पेंशन संशोधन और 1/1/2026 से पहले या बाद में रिटायर हुए कर्मचारियों के बीच पेंशन समानता की समीक्षा की जाए। चौथी मांग है गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की अप्रदत्त लागत शब्द हटाया जाए। संघ ने कहा कि टर्म ऑफ रेफरेंस में यह शब्दावली अनुचित और भ्रामक है। संघ ने मांग की है कि ये शब्द संवैधानिक और न्यायिक रूप से सुरक्षित पेंशन अधिकारों को सिर्फ एक वित्तीय बोझ के रूप में दिखाते हैं, जो गलत है। कर्मचारियों में यह डर है कि सरकार अनफंडेड एक्सपेंडिचर हटाने के नाम पर पेंशन कम कर सकती है। संघ की मांग है कि ये शब्द टर्म ऑफ रेफरेंस से हटाए जाएं और यह जोड़ा जाए कि पेंशन संशोधन रिटायरमेंट की तारीख से बिना किसी भेदभाव के किया जाए। पांचवी मांग है अन्य रिटायरमेंट बेनिफिट्स की समीक्षा हो। संघ की मांग है कि टर्म ऑफ रेफरेंस में ये बातें शामिल करने को कही गई हैं। कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन 11 साल बाद बहाल हो। हर 5 साल में अतिरिक्त पेंशन फैमिली पेंशन मिले। स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में बदलाव। रिटायर कर्मचारियों के हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत किया जाए। मांग है OPS की बहाली की मांग। लेटर में लिखा गया है कि लगभग 1 लाख कर्मचारी NPS से UPS स्कीम में आए हैं।
लेकिन वे इससे संतुष्ट नहीं हैं और पुरानी पेंशन योजना ही चाहते हैं। 8th CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस में OPS की समीक्षा और इसे लागू करने की मांग शामिल की जाए। भी मांग है 8th CPC के लाभों का विस्तार। संघ की मांग है कि 8th CPC के लाभ में केंद्र द्वारा फंडेड ऑटोनोमस बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, ग्रामीण डाक सेवक जैसे कर्मचारियों को भी शामिल किया जाए। और आखिरी मांग है स्वास्थ्य योजनाओं की व्यापक समीक्षा। संघ ने टर्म ऑफ रेफरेंस में केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशनर की हेल्थ स्कीम की समीक्षा जोड़ने की मांग की है। लेटर में लिखा है कि CGHS में बदलाव किए जाएं, ज़्यादा वेलनेस सेंटर खोले जाएं, सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को कैशलेस व बिना परेशानी वाली मेडिकल सुविधा मिले, ऑटोनोमस और स्टैट्यूटरी बॉडी के कर्मचारियों को भी कवरेज मिले। कुल मिलाकर कर्मचारियों की 8 बड़ी मांगें सरकार के सामने हैं, जिनमें 20% अंतिम राहत 2026 से लागू करने की तारीख, OPS बहाली और पेंशन संशोधन सबसे प्रमुख है। अब सरकार इन मांगों पर क्या रुख लेती है, इस पर सभी कर्मचारियों की नज़रें टिकी हुई हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। अगर आपका कोई सुझाव है या विचार है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।